यहाँ पर बिहार की बात हो रही है और हम जब जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो जातिगत जनगणना को कैसे भूल जाएं। जो 37% अति पिछड़े, 26% पिछड़े, 63% आरक्षण बढ़ा दिया। जातीय समीकरण कमंडल मंडल को साध रही है बीजेपी और मंडल पर बड़ा दांव इंडिया खेलना चाह रहे हैं। खास तेजस्वी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ खेल पलटेगा। देखिए, अगर तेजस्वी यादव की आप रणनीति को देखें तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी कह भी रहे हैं इस बात को कि उनका जो मुस्लिम यादव समीकरण था उसको बढ़ाएं। 2020 के चुनाव में भी सबसे बड़े दल वो यूं ही नहीं बन गए थे, कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा। तब से अब तक लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। वो माई और बाप कह रहे हैं, खैर मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। मेरा कहना है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो देश में जो गैर भाजपा विपक्षी एकता है उसका आधार स्तंभ था। और आज भी इस आंकड़े को देख के लगता है कि वो उस आधार स्तंभ में नीतीश के चले जाने के बावजूद, मांझी के चले जाने के बावजूद, उपेंद्र कुशवाहा के निकल जाने के बावजूद कोई ज्यादा क्षय नहीं हुआ है। वो अभी भी टक्कर दे रहे हैं लगातार। और अगर ढंग से चुनाव लड़े और जिस तरह से उसका सितारा उदीयमान नेता तो एक ही है बिहार में, बाकी तो कोई उदीयमान नहीं है। बाकी या तो उदय हो चुका है या अस्त हो रहा है। तो वो इसको और लड़ाई को और भी ज्यादा संगीन और बेहतर बना सकते हैं। बहुत संगीन और बेहतर। हाँ प्लीज। जो उसने जवाब दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, तेजस्वी का जो भाषण था वही महागठबंधन का नैरेटिव था। इतना खूबसूरत भाषण, इतनी मीठी छुरी राजनीति में चलती हुई मैंने बहुत अरसे के बाद देखी। और उसने पूरी इज्जत दी नीतीश जी को। नीतीश जी को कोई गाली गलौच नहीं किया। जो बता रहे हैं ना लोग, व्यक्तित्व परिवर्तन हो रहा है आरजेडी का, वो जो व्यक्तित्व परिवर्तन जो हो रहा है उसका नमूना था वो भाषण। और नीतीश जी के पास जवाब नहीं था। नीतीश जी के चेहरे पे जो भाव थे, मैं नीतीश जी की बहुत इज्जत करता हूँ अभी भी, बावजूद इसके कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम उनकी इज्जत ना करें, लेकिन मैं उनकी आज भी इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो किया है, उन्होंने अपना, माजरत चाहता हूँ नीतीश जी अगर आप सुन रहे हैं तो, बुढ़ापा खराब किया है। ये शोभा नहीं देता उनकी इनिंग्स वाले लीडर को। पर यही आज की राजनीति भी हो गई है क्या? ये भी तो एक अपने आप में सवाल है। और जातिगत जनगणना, इसका श्रेय किसे मिलेगा? क्या ये भी इन नतीजों को तय करने वाला है? हम तो ओपिनियन पोल दे रहे हैं कि आपने किया था या तेजस्वी ने उसको जमीन पर उतारा। ये लड़ाई भी चल रही है ना। देखिए, आज वीपी सिंह जी जिंदा नहीं है। एक शब्द उन्होंने निकाला था, बूथ केमिस्ट्री। आप भी केमिस्ट्री और अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, तो बूथ केमिस्ट्री के जरिए 400 की जो कांग्रेस थी उसको 40 पे ले आए हो। और यही बूथ केमिस्ट्री पटना में, बिहार में चल रही है। और मैं अपने सारे पैनलिस्ट मित्रों को निराश करूंगा, जिन लोगों के पास न तन है, न मन है, न धन है, वो प्लस बीजेपी मिलकर के बूथ केमिस्ट्री का ऐसा नमूना पेश करेंगे। और मैं अभी मैं अपने मित्र विनोद जी से कहना चाहता हूँ, उम्र तो आपकी भी वही है जो नीतीश कुमार जी की है, लेकिन मैं आपके लिए खराब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। वही लालू जी की भी है, वही प्रकाश सिंह बादल की थी, वही चौटाला जी के थे। एज तो हर एक में उसको झेलना है, इसलिए अपमानजनक शब्द वो एक दूसरे के लिए ना की जाए तो अच्छा। लालू जी की कौन सी अच्छी सेहत है, लेकिन हमारे नहीं, सेहत की बात नहीं, वो नैतिकता की बात उठा। नैतिकता की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए इस बार नहीं, आगे भी कभी कोई विकल्प नहीं बनेगा। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी कांग्रेस पार्टी और आज की तारीख में जो उसके मैनेजर हैं वो हैं। जिस तरह से इन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा है, उसके लिए नीतीश कुमार जी नहीं, शर्मा जी, उसके लिए दोनों तीनों जो उनके वो हैं एजेंट प्रोवोकेटियर, उन लोगों ने इस गठबंधन को तोड़वाया है। सोनिया जी भी चाहती थी, मैं आज आपसे अंदर की बात बोलना चाहता हूँ, लेकिन खड़गे जी का नाम रख दिया। कौन रख रही है? ममता जी। ममता जी आज कहाँ हैं? ऐसा गठबंधन हिंदुस्तान में छोड़ो, विश्व में नहीं बना होगा। पर कांग्रेस ने देश का सत्यानाश आप कह रहे हैं कर दिया। बीजेपी के लिए भी आप यही शब्द इस्तेमाल करते थे, आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। वैचारिक मतभेद आज भी हैं, जो वो 370 की बात करते हैं या 80-20 की राजनीति करते हैं। ध्रुवीकरण, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं। लालू जी से हमारे कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर हमारी प्रतिबद्धताओं में फर्क नहीं है। ये सही है। आर्टिकल 370 पर हमने वॉकआउट किया था।
अब सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सीए सही के किया। बारे में हमारे कहना है कि किसी की भी सदस्यता पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।